अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुहीम मसदी। आपको एमए सदी टेक्निकल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। अब तक हमारे 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये है इन पे कोर्स की क्लास नंबर 9। तो याद रखिएगा, इस वीडियो में मैं वो चीज़ें भी आपको बताऊंगा जो कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो में सेकंड टूल, इसको आईबीएम टूल भी कहते हैं और टेक्स्ट एडिटिंग टूल भी कहते हैं, और इसके जो ऑप्शंस शो होते हैं यानी इसकी रिबन बार, इसके एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझें और सीखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एमएसडी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हर लेक्चर टाइम पे मिल सके। इस टूल पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप राइटिंग मोड में आ जाते हैं, यानी फर्स्ट वाला टूल सेलेक्ट करते हैं तो आप ड्राइंग मोड में होते हैं, और अगर सेकंड नंबर वाला यानी आईबीएम टूल सेलेक्ट करते हैं तो आप राइटिंग मोड में आ जाते हैं। पहला टूल सेलेक्ट करने के बाद आप कंपोजिंग यानी राइटिंग नहीं कर सकते। सेकंड नंबर वाला टूल आईबीएम टूल सेलेक्ट करने के बाद आप किसी बॉक्स वगैरह को सिलेक्ट नहीं कर सकते, यानी ड्राइंग नहीं कर सकते, जस्ट कंपोजिंग कर सकते हैं। इस टूल पर क्लिक करने के बाद आप पेज पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपका कर्सर ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है, यानी ये शो हो रहा है कि आप यहां से कंपोजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब वक्त जाया किए बगैर इन ऑप्शंस को अच्छी तरह से सीख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो आपके सामने शो हो रहा है, नॉर्मल। जब आप स्टाइल शीट बनाते हैं, स्टाइल शीट क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो जो भी स्टाइल शीट आप बनाते हैं उसका जो भी नाम रखते हैं वो यहाँ पर शो हो जाता है। तो अभी हमने कोई स्टाइल शीट नहीं बनाई हुई तो इसलिए नॉर्मल शो हो रहा है। ये 5 ऑप्शंस अलाइनमेंट के लिए हैं। हम जैसे ही कंट्रोल आल्ट आर करते हैं तो ये ऑलरेडी राइट साइड पे है, तो ये आखिर में यानी लेफ्ट साइड से तमाम लाइनें बराबर नहीं है। एक साइड से तो जस्टिफाई है लेकिन दूसरी साइड से नहीं है। लेकिन अगर हम कंट्रोल आल्ट एल करते हैं तो ये देखें, लेफ्ट साइड से तो बराबर है लेकिन दूसरी साइड से बराबर नहीं है। कंट्रोल आल्ट सी करते हैं तो ये देखें, सेंटर तो ठीक है लेकिन लेफ्ट और राइट साइड से बराबर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पैराग्राफ रहे भी राइट साइड से और जस्टिफाई भी हो जाए, इस साइड से भी बराबर हो और इस साइड से भी बराबर हो, तो उसके लिए कंट्रोल आल्ट जे आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये दोनों साइड से बराबर हो चुके हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल आल्ट एफ करते हैं तो ये इसको भी खींच के साथ लगा देगा लेफ्ट साइड पे। जैसे कंट्रोल आल्ट एफ करते हैं, ये देखो फोर्स, क्योंकि ये फोर्स जस्टिफाई है। इनकी शॉर्टकट कमांड्स भी आप नोट कर लें। राइट साइड पे करने के लिए कंट्रोल आल्ट आर, सेंटर में करने के लिए कंट्रोल आल्ट सी, लेफ्ट साइड पे करने के लिए कंट्रोल आल्ट एल, जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल आल्ट जे, और फोर्स जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल आल्ट एफ। चले ये पोएट्री सेंटर में अच्छी लगेगी तो इसलिए कंट्रोल आल्ट सी के जरिए से सेंटर में कर लेते हैं। अच्छा, ये जो नीचे वाला शेर लिखा हुआ है, इससे मेरी मुराद ये वाला इश्क नहीं है जो आमतौर पर मुराद लिया जाता है। अब इन दो ऑप्शंस को समझिए। इसके जरिए से आप लाइनों के दरमियान स्पेसिंग कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ में देखें तो स्पेसिंग ज्यादा है जो कि बुरी लग रही है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा क्लोज हो जाए। सिलेक्ट करना भी जरूरी नहीं अगर आप पैराग्राफ की सेटिंग करना चाहते हैं। अगर आप ज्यादा पैराग्राफ या पूरे पेज की सेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सिलेक्ट करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कम पॉइंट ऐड करते हैं, यानी 1 से लेकर 26 तक। 20 इसका फाउंट साइज है, फाउंट साइज से तकरीबन 4-5 पॉइंट ज्यादा हूं तो इसका फासला यानी लाइनों के दरमियान फासला कम होता है। इससे ज्यादा हम बढ़ाएं यानी पॉइंट्स बढ़ाएं 50 तक, 100 तक, तो लाइनों के दरमियान फासला बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 10 पॉइंट ऐड करता हूँ, इंटर करूंगा तो ये देखें कितना क्लोज हो चुका है। अगर मैं थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, यानी ये स्पेस ज्यादा शो हो रही है तो इससे थोड़ी सी आप कम करना चाहते हैं, तो पहले तो देखें साइज क्या है। साइज है 20, अब मैं यहाँ पर 25 या 26 ऐड करूंगा तो ये देखें थोड़ा सा कम हो गया। यहाँ पर मैं 60 या 70 ऐड करता हूँ, इंटर करूंगा तो ये देखें फासला बढ़ चुका है। नीचे वाला ऑप्शन लाइनों के दरमियान सिर्फ फासले को ज्यादा करता है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान एक और बारीक सा फर्क भी है, वो भी मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कर्सर यहाँ पर रखा हुआ है। अब आप समझिएगा, यहाँ पर मैं 50 पॉइंट ऐड करता हूँ तो ये देखें हर लाइन के ऊपर से फासला छोड़ा है। अब लास्ट वाली जो लाइन है उसके नीचे से फासला नहीं छोड़ा। अब यहां पर नीचे वाले ऑप्शन में हम 50 पॉइंट ऐड करते हैं, इंटर करते हैं तो ये देखें ये टाइटल और इसके नीचे वाले पैराग्राफ के दरमियान में कोई फासला नहीं, यानी इसने लाइन के ऊपर से फासला नहीं छोड़ा। बल्कि आप लाइन के लास्ट में देखते हैं यहां पर ये पैराग्राफ खत्म हो चुका है लेकिन ये नीचे की जाने भी आप गैप देख सकते हैं। इसके जरिए से आप एक अहम काम कर सकते हैं। अगर आप इस टाइटल और पैराग्राफ के दरमियान फासला ज्यादा करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि ये फासला कम है और फासला ज्यादा करना चाहते हैं, तो आप यहां से पॉइंट्स बढ़ा देंगे जितना आप फासला ज्यादा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा ज्यादा करना चाहता हूं तो 20 पॉइंट ऐड करके इंटर पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो ये देखें पैराग्राफ और टाइटल का दरमियानी फासला बढ़ चुका है। अब आगे ये सिंपल से ऑप्शंस हैं, इन पर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये है इंग्लिश का फॉन्ट चेंज करने के लिए, यानी आपने कोई इंग्लिश की कंपोजिंग की है या कोई इंग्लिश का वर्ड आपने लिखा है तो उसका आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं। उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जो फॉन्ट यहां से सिलेक्ट करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आप उर्दू टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और जो फॉन्ट आप रखना चाहते हैं इस तरह से आप उसके ऊपर क्लिक करके वो फॉन्ट रिप्लेस कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कलर।
इसके जरिए से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो जो कलर आपने चेंज करना, फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कलर करना चाहता हूं इस टाइटल का, तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें ये कलर ब्लू हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड। कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट कमांड है। फॉर एग्जांपल इस जुमले को मैं सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल बी प्रेस करता हूं तो ये देखें ये सबसे मुख्तलिफ हो चुका है, डार्क हो चुका है, यानी बोल्ड हो चुका है। अब आपने एक स्टाइल देखा होगा इटैलिक, यानी थोड़े से तिरछे होते हैं, थोड़े से टेढ़े होते हैं टेक्स्ट। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल आई करता हूं या इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूं तो ये देखें ये लाइन तिरछी हो चुकी है, इटैलिक हो चुकी है। नीचे वाले दो ऑप्शन आइकन से ही शो कर रहे हैं, राइट और लेफ्ट करने के लिए। यानी अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं और लेफ्ट साइड से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट साइड से लिखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फाउंट साइज का। अगर आप फाउंट का साइज बढ़ाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये टाइटल है, मैं चाहता हूं कि ये मजीद बढ़ जाए। पहले इसका फाउंट साइज है 27, अब मैं यहां पर 35 या 40 तक या जो मैं रखना चाहता हूं वो यहां पर लिखूंगा, इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें इसका फाउंट साइज बढ़ चुका है। नीचे वाले ऑप्शन भी बहुत अहम है, सिंगल लाइन, डबल लाइन, ओवर लाइन, यानी इनके ऊपर लाइंस वगैरह लाने के लिए, बॉक्सेस वगैरह लगाने के लिए इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिंगल लाइन लगाता हूं तो ये देखें इसके नीचे लाइन लग चुकी है। दीगर ऑप्शंस भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बहुत यूजफुल है, इसके जरिए से आप वर्ड्स के दरमियान यानी टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि ये पैराग्राफ एक ही लाइन में पूरा आ जाए, या कहीं पर आपका पेज खत्म हो रहा है और एक दो अल्फाज ऐसे हैं जो नीचे रह जाते हैं, आप चाहते हैं कि ये ऊपर वाली लाइन के साथ ही मिल जाए, तो यहाँ पर आप वैल्यू कम कर देंगे। अगर आप स्पेस कम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर -15 करता हूँ, इंटर पर प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये बहुत कम हो चुका है। तो हम -7 तक करके देखते हैं तो ये देखें कुछ बेहतर हो गया। तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। वर्ड्स के दरमियान, टेक्स्ट के दरमियान फासला ज्यादा करना चाहते हैं, स्पेसिंग ज्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहां से वैल्यू बढ़ा देंगे। तो ये देखिए मैंने 20 ऐड किया है तो ये देखें फासला बढ़ चुका है। ये दोनों लाइंस बराबर नहीं है, जो कि अच्छी नहीं लग रही। अगर आप चाहते हैं ये लाइन और नीचे वाली लाइन बराबर हो जाए तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट बढ़ा दीजिए। मैं यहाँ पर 10 पॉइंट ऐड करता हूँ, इंटर करूंगा, अभी ये कम है, हम 15 करके देखते हैं। 15 किया तो ये देखें ये तकरीबन बराबर हो चुका है। और इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल F5 से इसका फासला बढ़ता है और कंट्रोल F6 से फासला कम होता है। इस ऑप्शन के जरिए से टेक्स्ट के दरमियान फासला नहीं बढ़ता बल्कि खिंचाव पैदा होता है। इस पर अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लें इस तरह से। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू कम करता हूँ, फॉर एग्जांपल 50 करता हूँ तो ये देखें उसने सुकेड़ दिया है, स्पेसिंग कम नहीं की। ऑटो जो है वो 100 है, 100 से आपने ज्यादा देनी है। मैं यहाँ पर 150 करता हूँ तो ये देखें स्पेसिंग नहीं ज्यादा हुई बल्कि खिंचाव पैदा हुआ है। यहाँ पर 200 करके आपको दिखाता हूँ तो ये देखें अल्फाज यानी टेक्स्ट तो साथ साथ ही है लेकिन उनके दरमियान खिंचाव पैदा हो गया। तो अब बारी है इस लास्ट ऑप्शन की। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस भी शो होते हैं। अब इसका कंप्लीट यूज कोई भी नहीं बताता, लेकिन अगर मैं भी बताता हूं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह से कवर करेंगे। इनमें से कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा ऑप्शन जो आप ना समझ सके हों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।